समझदार झुमरी। गांव के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। उनमें से 3 छोटी मछलियाँ आपस में सहेलियाँ थीं। रिंकी, टीना और झुमरी तीनों पक्की सहेलियाँ थीं, मगर तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रिंकी बिल्कुल आलसी थी, वह हर काम को टालती रहती थी। टीना बहुत ही चंचल थी, सब मछलियों में सबसे तेज वही तैरती थी, इस बात का उसे बहुत ही घमंड था। झुमरी जो थी वो बहुत सीधी सादी और समझदार मछली थी। वह समय समय पर अपनी सहेलियों की सहायता करती थी। एक दिन झुमरी तैरते तैरते तालाब के किनारे पहुंच गई। किनारे पर 2 मछुआरे थे। उनमें से एक बोला, अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, हम अपना जाल यहीं पर डालेंगे। झुमरी यह बात सुनकर बहुत घबरा गई। वह तुरंत ही अपनी सखियों के पास गई और रिंकी और टीना दोनों को मछुआरों वाली बात बताई। रिंकी बोली, अरे तू इतना घबरा क्यों रही है, जब वो कल सुबह आएंगे तो देख लेंगे। टीना बोली, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो सबसे तेज तैरती हूँ ना, देखना जब तक वो अपना जाल पानी पर गिराएगा मैं तो तैरकर दूर चली जाऊँगी। झुमरी ने उन्हें बहुत समझाया, देखो बेहतर होगा हम अभी तैरकर तालाब के दूसरे किनारे पर चलते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आलसी रिंकी और घमंडी टीना ने झुमरी की कोई बात नहीं सुनी। हारकर झुमरी अकेले ही तालाब के दूसरे किनारे पर चली गई। अगले दिन सुबह मछुआरे आ गए। उन्होंने अपना जाल खोला। आलसी रिंकी सो रही थी और टीना ने जब उन्हें देखा तो घबरा कर तेजी से तैरने लगी। मछुआरों ने जाल पानी पर फेंका। रिंकी तो जाल में फंस गई। तैरती हुई टीना के ऊपर जाल का किनारा आकर गिर गया, जिससे टीना हवा में उछल गई और वहां पर पड़े हुए पत्थर पर जाकर गिर गई। उसे चोट लग गई और वो फड़फड़ाने लगी। दूसरे किनारे पर तैरती हुई झुमरी यह सब देख रही थी और बहुत दुखी हो रही थी, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। रिंकी और टीना को अपने आलस और घमंड का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें घमंड और आलस का फल इसी तरह मिलता रहेगा।